जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमें किसी भी दिशा में आगे लेके नहीं जाते। तो क्या ज्यादा सोचना सही है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सोचने और सोचने में फर्क होता है। हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई आफत आ गई, लेकिन हमें निश्चित पता है कि इससे मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आफत आई है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या क्या विकल्प है वो देखना पड़ेगा, किसी को फोन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा उस आफत के लिए। लेकिन मुझे यह गहरा विश्वास है कि इससे मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। फेथ है मेरा। तो एक तरह का सोचना ये है कि मैं जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, वो मैं सोचूंगा उस आफत को हटाने के लिए, लेकिन जीत निश्चित है। तो ये एक तरह का सोचना है। दूसरा सोचना ये है कि आफत आई और हम अंदर से हिल गए, अंदर से टूट गए, हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें, मुझे कौन बचाएगा, मैं यहाँ से कैसे निकलूं। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो ये भी एक सोचना है। तो दो तरीके से हम सोचते हैं। एक सोच में फेथ होता है, एक में फेथ नहीं होता है, फेथलेस होता है। जब हम केंद्र पर स्थित होकर सोचते हैं तो पैनिक नहीं होता है, वहां पे फेथ होता है, विश्वास होता है। हमें पता होता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सोचना है तो सोचेंगे और सही डायरेक्शन में सोचेंगे, क्योंकि हम सेंटर में हैं, क्योंकि हम होश में हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचेंगे, परेशान होकर नहीं सोचेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम चिंतन करेंगे। तो ये होता है फेथफुल थिंकिंग। और जब हम फेथलेस थिंकिंग करते हैं तो वहाँ पे डर होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है, हम बिखरे हुए होते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या करें, हमें सही गलत कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हम होश में नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट के बारे में नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। तो सोचने में कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि आपका कौन सा मन सोच रहा है, क्या वो फेथफुल माइंड है या फेथलेस माइंड है। थॉट में कोई बुराई नहीं है, थॉट तो आएगा, जब मन है तो विचार तो आएगा, विचार आने में कोई बुराई नहीं है। पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि थॉट इज अ प्रॉब्लम, थॉट इज एन एनिमी। नो, थॉट इज नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज फेथलेसनेस। फेथलेस थॉट इज योर प्रॉब्लम। थॉट में क्या प्रॉब्लम होगा, विचार तो आएगा ना, विचार को कैसे रोकोगे। लेकिन जब हमें ये बताया जाता है कि थॉट आना ही बेकार है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम ये बोलते हैं कि विचार समस्या है, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन होता है कि निर्विचार कैसे हो जाए, थॉटलेसनेस में कैसे जाए, ये कैसे पॉसिबल है। आपको किसने बोला निर्विचार होने के लिए? किसने बोला आपको थॉटलेसनेस में जाना है? क्यों जाना है थॉटलेसनेस में? हाँ, जब माइंड फेथफुल होगा तो वहां पे थॉट की जरूरत कम पड़ेगी, विचार उठेगा फिर विलीन हो जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे कम सोच से भी काम चल जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं होगे। लेकिन जब फेथलेस माइंड होगा तो वहां पे विचार चक्कर मारेगा, बहुत सारे विचार आएंगे, क्योंकि फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, परेशान है, पता नहीं है बहुत सारी चीजें। बस ऐसे ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो मन में सिर्फ ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि हम सेंटर में नहीं है, होश में नहीं है। तो ये होता है फेथलेस माइंड। यहाँ पे बहुत सारी निगेटिव थिंकिंग आती है, यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं। और रीजन एक ही है, फेथ, श्रद्धा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज में पहले फेथ जरूरी है, ज्ञान बाद में आता है, एक्शन बाद में आता है। पहले विश्वास होना, श्रद्धा होना ज्यादा जरूरी है। जब आपका माइंड फेथफुल होगा तो वो जो सोचेगा शुभ ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा, क्योंकि मन क्लियर है, मन होश में है, मन में श्रद्धा है, बात समझ में आ गई है। तो वहां से जो सॉल्यूशन भी निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। तो इसलिए सबसे पहले फेथ सिखाना चाहिए, तब कोई लेसन आना चाहिए हमारे एजुकेशन में भी। पहले फेथ इंपॉर्टेंट है, फिर नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई आपको ज्ञान दे रहा है, लेकिन अगर आपको उस इंसान पे भरोसा नहीं है तो क्या ज्ञान ले पाओगे आप? तो सबसे पहले क्या आता है, विश्वास। थोड़ा बहुत भी आपको ट्रस्ट होता है उस इंसान पे, तभी आप ज्ञान भी ले पाते हो। तो सबसे पहले विश्वास आता है। इसलिए पहले ज्ञान देना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास दिलाना अपने ऊपर। अगर आपके ऊपर कोई विश्वास करता है, तब जो आप उसे ज्ञान दोगे तब वो लेगा, वो ग्रहण करेगा। लेकिन अगर वो आपसे नफरत करता है तो आप कितना भी ज्ञान दे दीजिए,
उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हर चीज में पहले फेथ इंपॉर्टेंट है। एक बार जब विश्वास आ जाएगा तो फिर ज्ञान देना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो पहले फेथ जगाना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें हर पल ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो भी मैं सोच रहा हूँ वो कहाँ से आ रहा है। क्या वो फेथफुल माइंड से आ रहा है या फेथलेस माइंड से आ रहा है? क्या मैं सेंटर में रह के सोच रहा हूँ, होश में रह के सोच रहा हूँ, या बस ऐसे ही सोच रहा हूँ, बेहोशी में कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ, कुछ भी ओवर थिंक कर रहा हूँ। अंतिम बात यही है कि सोचने में कोई बुराई नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम कौन से मन से सोच रहे हैं।